Welcome to my dear students. So today's I am going to discuss very important topic इंडियन पॉलिटी का। ये अमेंडमेंट का टॉपिक है जो कि रिसेंटली जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 16। अगर आपने पहले की वीडियोस 1 बाय 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना। और आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन करना। अब संशोधन कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। तो अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया इज़ अ प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द प्रोविजन सच एज द एडिशन, रिमूविंग एंड मॉडिफाइड दैम, यानी कि जो भी प्रोविजंस प्रावधान हैं उनके अंदर यहाँ पर किसी चीज़ को जोड़ना या घटाना या फिर उसमें बदलाव करना ही क्या है, एक अमेंडमेंट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि संविधान के अंदर जो पहले से चीज़ें हैं, जो नियम हैं, उसको या तो उन नियमों को या तो एक्सटेंड कर देना, ठीक है, या फिर उसको रिमूव कर देना या फिर उनमें कोई बदलाव कर देना, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब आर्टिकल 368 है, वो डिटेल यहाँ पे बताई गई है कि इट्स अ डील विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, या कि जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, वो यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल नंबर 368 में और भाग 20 के अंदर शामिल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रिटिसाइज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि द पार्लियामेंट कैन नॉट द अमेंड दोज प्रोविजंस विच फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान रखना है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो मूल प्रावधान होते हैं, मूल संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको यहाँ पर पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो केशवानंद भारती केस है उसके माध्यम से। आई होप कि आपको बेस क्लियर हो गया है। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं अमेंडमेंट की तरफ कि कौन सा अमेंडमेंट कब। देखो यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ जाते हैं। अगर आप छोटा एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक दैट आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि 42 अमेंडमेंट कब हुआ था। तो एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी, अगर आप यूपीएससी का बड़ा एग्ज़ामिनेशन लिख रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये जो प्रावधान है, ये जो भी पॉइंट है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 के अंदर। द 9th शेड्यूल वॉज एडिड, यानी कि 9वीं सूची इसमें जोड़ी गई थी, विच द प्रोविजन ऑफ द मेड दैट एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दिस लिस्ट कुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि यहाँ पे न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, इसमें ये कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इस न्यू सबसेक्शंस जोड़ा गया था इसमें 15(4), यानी कि एक नया उपखंड जोड़ा गया था 15(4) में। और टू आर्टिकल एम्पावर, यानी कि इसके अंदर और भी इसका अच्छा बनाने के लिए या फिर इसके अंदर शक्ति दी गई है, एम्पावर दी गया है स्टेट ऑफ द मेक द स्पेशल प्रोविजंस फेवर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लासेस, यानी कि जितने भी यहाँ पे इसमें क्या शामिल है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यों को शक्ति दी गई है। ये जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू और 15(4) को यहाँ पे ऐड किया गया था। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 7 अमेंडमेंट हुआ था 1956 के अंदर। 7 अमेंडमेंट पे यहाँ पे बोला गया है द प्रोविज़न फॉर द हैविंग ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। जैसे कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के लिए 1 हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था। और आपको पता है कि यहाँ पे दिल्ली जो अपनी कैपिटल है, इसके अंदर हाई कोर्ट है। ठीक है, इसका अलग से हाई कोर्ट है। यहाँ पे स्टेट या 2 से मोर स्टेट यहाँ पे अगर मिला के वहाँ पे एक है जो आपका हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रावधान किया गया था।
और लास्ट के क्लासेस में आपको मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है कि जो 1956 में जो अमेंडमेंट हुए थे उसके अंदर 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। उनके नेम भी मैंने लिस्ट बना के आपको पूरा समझा रखा है डिटेल वाइज से। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाके ज़रूर देखना एक बार। अब देख लेते हैं यहाँ पे 9th अमेंडमेंट कब हुआ था। 1960 के अंदर हुआ था। सेशन ऑफ दिस इंडियन टेरिटरी ऑफ द बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान, यानी कि बेरूबारी संघ जो पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसके अंदर यहाँ पर जो टेरिटरीज़ है आपकी, मतलब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। किस किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था? तो दादर नागर हवेली को यहाँ पे है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? 10th अमेंडमेंट जो कि 1961 के अंदर हुआ था। अब बात कर लेते हैं 12th अमेंडमेंट कब हुआ था। 1962 के अंदर 12th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि और भी आज भी जो टेरिटरीज है उनको ऐड किया गया था, भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो इसमें है गोवा, दमन, दीव, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था 12th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962 में, इसके अंदर जो स्पेशल स्टेटस अंडर में लाए गए थे, कौन? नागालैंड का गठन किया गया था 13 अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज़ द 14 अमेंडमेंट एक्ट 1962। यहाँ पर पौंडुचेरी इनकॉर्पोरेट किया गया था इनटू द इंडियन यूनियन के अंदर, यानी कि भारतीय संघ में शामिल किया गया था पांडिचेरी को। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको नागालैंड वॉज फॉर्म्ड विद द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 ए के अंदर इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट इज द यूनियन टेरिटरीज थ्रू ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव एंड पुडुचेरी वर प्रोवाइड द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और दमन, दीव, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को विधायक और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई थी। ठीक है ना, तो स्पेशल इनको क्या प्रदान किया गया था? लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रदान किया गया था। पहले आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो एक आपका केंद्र शासित प्रदेश ही था, बाद में इसको स्टेट बनाया गया है। अब यहाँ पे देखो 21 अमेंडमेंट जो हुआ था 1967 के अंदर, इसमें जो लैंग्वेज होती है, इसमें सिंधी लैंग्वेज थी, वाज द लैंग्वेज इनटू द 8th शेड्यूल इन द ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिंधी भाषा का जो भारतीय संविधान के हैं वो 8वीं अनुसूची में भाषा है, उसमें शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। ठीक है, और 26 अमेंडमेंट हुआ था वो 1971 के अंदर हुआ था। द प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूल्स एंड प्रिवेंसली स्टेटस वर द अबोलिश, यानी कि देसी रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 31 अमेंडमेंट जो कि 1972 के अंदर लोकसभा सीट वर द इंक्रीज्ड। अब देखो यहाँ पे लोकसभा सीट है उसको इंक्रीज करके पहले 525 यहाँ पे थे, उसको इंक्रीज करके 545 यहाँ पे कर दिए गए थे। देखो लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर वीडियो तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें सभी फ्रेंड्स के साथ में, और बोलो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है मैम, मैं आपको यहाँ पे ऑल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यहाँ पे नेक्स्ट है 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974 में, तो ये यहाँ पे बोला गया है द स्टेटस ऑफ द सिक्किम एंड protectorate state was terminated and Sikkim was given the status of the associate
स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था? 35 अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था, जो कि हुआ था 1974 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे है 36 अमेंडमेंट, जो कि 1975 के अंदर हुआ था। सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लैग्ड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। किसके अंदर बनाया गया था? 36 अमेंडमेंट के थ्रू इसको बनाया गया था। अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये हर बार यूपीएससी में भी आता है, हर एग्ज़ाम में 42 अमेंडमेंट आता ही आता है। इसको आपको किसी भी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। तो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको पता है ये समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, अखंडता क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो लेक्चर 3 या 4 नंबर पे प्रोवाइड करवा रखा है, इसके डिटेल डिफिनेशंस के थ्रू मैंने आपको समझा रखा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझा रखा है। तो आप एक बार वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 42 अमेंडमेंट बोला है कि 3 न्यू वर्ड्स को एडिट किया गया था। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन वर फिक्स्ड बाय द एडिंग अ न्यू आर्टिकल 51 अंडर अ पार्ट 4A in the constitution. These concept fundamental duties in the inspired by the constitution of Soviet Union. It means that कि संविधान के भाग 4 के तहत एक नया अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को निर्धारित किए गए और यह संकल्पना मूल कर्तव्य सोवियत संघ के पूर्व के सोवियत से प्रेरित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 42 अमेंडमेंट, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ही इसके साथ में जो 44 अमेंडमेंट हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंदर। देखो 42 रिलेट टू करना है 1976 के अंदर, ठीक है, और 44 रिलेट करना है, यहाँ पे 2 इयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 इयर्स आपको इंक्रीज़ करना है। 2 वर्ड्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 1978। आई होप कि आपको याद रहेगा। आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 रिलेटेड टू द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी वर रिमूव्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि रिमूव्ड कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, विच वर मेड ऑफ द लीगल राइट थ्रू द आर्टिकल 300, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो यहाँ से हटा के, यानी कि 19(1) और 6 और अनुच्छेद 1 का मूल अधिकारों से हटा दिया गया है, जिससे नए अनुच्छेद 301 के अंदर शामिल कर दिया गया है और इसको कानूनी रूप से अधिकार बना दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बाय द अमेंडिंग आर्टिकल 74(1)(a) द प्रेसिडेंट was empowered of the return of the advice given by the council of the minister once of the reconsiderations, but after that the president would be bound on accept this advice। यानी कि अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को इस शक्ति दी गई है कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार करने के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद में इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। नेक्स्ट इज 52 Amendment Act 1985, a new 10th schedule was added providing the anti-defection clause। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि 52 अमेंडमेंट के थ्रू 10वीं अनुसूची के जोड़ा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 61 अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1988 के अंदर। 61 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया लोवर्ड बाय द वोटिंग एज 21 to 18 year election of the Lok Sabha and state
असेंबली। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वोटिंग करने की जो एज है उसको 21 ईयर से घटा के 18 ईयर कर दिया गया है। किसके माध्यम से? 61 अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है 65 अमेंडमेंट 1990 के थ्रू मल्टी मेंबर नेशनल कमीशंस फॉर द SC/STs was established and the office of a special officer of the SC/STs were removed। यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी कार्यकाल को हटा दिया गया। 69 अमेंडमेंट आपको याद रखना है। यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली वॉज गिवन बाय द स्पेशल स्टेटस ऑफ दिस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 69 अमेंडमेंट जो कि आया था 1991 के अंदर। इसमें बोला गया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया था। अब आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अपनी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और पहले कौन सी थी? पहले थी कोलकाता। ठीक है, पहले कोलकाता थी। अब आपको ये बताना है कि दिल्ली कब अपनी कैपिटल बनी, किस ईयर में बनी, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जो लैंग्वेजेस हैं उनको ऐड कर दिया गया था। किसमें? 8th शेड्यूल के अंदर। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है, लेकिन वो कैसे कैसे आई है, वो यहाँ पे किस तरीके से उसको ऐड किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ऐड किया गया है। इसको आप नमक के थ्रू भी याद कर सकते हो। नमक आप ध्यान रखना, इसके माध्यम से हो जाएगा नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 73 अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करना है आपको। देखो यहाँ पे पंचायती राज का है वो इंस्टीट्यूशन वर्ग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, यानी कि जो पंचायती संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसके अंदर? 73 अमेंडमेंट के थ्रू। ए न्यू पार्ट ऑफ द यहाँ पर जो नया पार्ट है वो ऐड किया गया है 9th और 11th शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया गया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज है वो सिस्टम कब यहाँ पे इम्प्लीमेंट और किस राज्य में किया गया था। तो राजस्थान राज्य में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। देखो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था और इन नागौर के अंदर, यानी कि नागौर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज बताती हूँ यहाँ पे कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नागौर में इसमें उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ पंचायती राज का जो सिस्टम है वो सबसे पहले किस स्टेट ने अपनाया, तो वो है राजस्थान। ठीक है, हाँ, ये जो अमेंडमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है, संवैधानिक दर्जा कब किसने दिया गया था? MP में। देखो पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा MP को दिया गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो पंचायती राज सिस्टम को है वो लागू सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये किया गया था 1959 के अंदर। देखो कितना जल्दी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब है 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। अर्बन लोकल बॉडीज़ वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, यानी कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसके थ्रू? 74 अमेंडमेंट के थ्रू। और इसके अंदर क्या एडिशन किया गया है? इसके अंदर यहाँ पे 9th A को और 12th शेड्यूल को यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 86 अमेंडमेंट 2002 के बारे में। एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 के अंदर लाया गया था। और आपको
एक अब आपको पता होना चाहिए कि 2002 के अंदर एक अभियान भी चला था, उस अभियान का आपको नाम बताना है जो एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन टू बिटवीन 6 ईयर्स टू 14 ईयर, यानी कि 6 साल के बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, वो भी 86 के थ्रू। अब बात करते हैं अपन 92 अमेंडमेंट जो कि 2003 के अंदर लाया गया था। वापस से यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है उनको यहाँ पे बढ़ा के फिर 22 कर दिया गया था। देखो कौन कौन सी है, बोडो, डोंगरी और मैथली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं हम 1970 अमेंडमेंट के बारे में जो कि 2011 के अंदर लाया गया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पर बोला गया है, एक और पॉइंट है, ए न्यू DPSPs आर्टिकल, ये जोड़ा गया था DPSPs के अंदर। कौन सा आर्टिकल? 43B जोड़ा गया था। तो प्रमोट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक जो DPSPs के अंदर ये है अनुच्छेद जोड़ा गया था। अगर आप ये इंडियन पॉलिटी की बेस्ट हैंड नोट्स लेना चाहते हैं और आपको क्विकली रिवीजन के थ्रू आपको पढ़ना है, बाईलिंगुअल आपको पढ़ना है, तो आप मेरी व्हाट्सअप जो नंबर है इन पे आप मैसेज कर सकते हो। आपको मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये जो नोट्स है आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को जो लास्ट टाइम पे हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सके। नेक्स्ट अमेंडमेंट इस 100 अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2015 के अंदर। टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इज 1974 बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सचेंज ऑफ द सन क्लेव टेरिटरीज विद द बांग्लादेश मेंशंस, यानी कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि सीमा समझौता था उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ऐसे एनक्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान करने का उल्लेख किया गया था। सो नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 101, ये आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर और गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। अब आपको पता है कि 2017 के अंदर जो GST को है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? 101 संविधान संशोधन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 102 अमेंडमेंट 2018। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेटस वाज द ग्रांटेड नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस NCBC, यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है आयोग है उसका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103rd अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि सिटीजन ऑफ द क्लासेस रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम 10% का, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण रखा गया है 10% का अधिकतम। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे है 104 अमेंडमेंट 2020, रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड एक्सटेंडेड ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द अनदर 10 ईयर्स, यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है और अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है जनजाति के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं हम 106 अमेंडमेंट जो कि अभी 2023 में रिसेंटली हुआ है। वुमेन रिजर्वेशन यहाँ पे एक्ट लाया गया था 2023 के अंदर, वॉज पास्ट मतलब इसको पास किया गया था ऑन द September 28 2023, यानी कि भारतीय संविधान में 106वां संविधान संशोधन जो महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और द अमेंडमेंट इज रिजर्व 1/3 सीट ऑफ द लोकसभा स्टेट असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द दिल्ली फॉर वुमेन, यानी कि इन संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर दिल्ली विधानसभाओं में 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट इज द रिजर्वेशंस विल बी द लास्ट ऑफ द
15 ईयर विद द पॉसिबल एक्सटेंडेड ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ये कब तक लागू रहेगा, 15 वर्ष तक लागू रहेगा और संसद इसको आगे भी बढ़ा सकती है। तो ये थे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा क्विकली रिवीजन, आई थिंक मैंने बहुत ही फास्टली पढ़ाया है। तो आपका बहुत अच्छा है कि आपको रिवीजन भी हो गया है। और जो बच्चे अगर पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप 1-2 बार वीडियोस देखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा तो 42, 44, 86, ठीक है ना, 74, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है। और अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो तो, और 100 के बारे में तो आपको सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। जितने भी हुए हैं 100 के बाद में 101 अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपको पढ़ना क्या है, सारे पढ़ने हैं वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।